साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल मेरिट वाले कोचिंग पर आपका स्वागत है। देखिए, हम कुछ ना कुछ आपके लेके आते रहते हैं और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आप बोर्ड की तैयारी आप हमारे साथ करेंगे, तो हम आपको बोर्ड के बहुत सारे टिप्स बताने वाले हैं कि बोर्ड में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, किस तरीके से आपके पेपर आते हैं। इसका ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, तो बेटा आप टाइम नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए सेप्टेम्बर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आपके जनवरी फरवरी आपको आ जाएंगे, तो फरवरी में एग्जाम, और जनवरी में आपके प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल में टाइम चला जाता है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है और बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है एग्जाम टाइम में, तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है लोग रिसर्च से करें। लेकिन अगर आप अभी से ही अपनी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज हम एक ऐसे ही सब्जेक्ट को देख रहे हैं जिस सब्जेक्ट में बच्चों को दिक्कतें भी आती हैं, और अगर उस सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से कर लें तो ओवरऑल आपके नंबर बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले भी बताया था कि 70 नंबर का पेपर आता है, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होगा क्लास 10 का। ठीक है, यूपी बोर्ड में बात कर रहा हूं। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10 में 70 नंबर का पेपर होता है, और उस 70 नंबर में 30 नंबर आपके होते हैं प्रैक्टिकल, यानी 100 नंबर का टोटल होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के अलावा होते हैं जो स्कूल की तरफ से आपको देंगे। बाकी 70 नंबर का आपका होगा, जिसमें 20 नंबर के आपसे एमसीक्यू बनते हैं और 50 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं साइंस। ठीक है, यानी विज्ञान। अब इस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट को अपना अच्छा कर सकते हैं, उसमें नंबर ला सकते हैं। देखिए, इसमें आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो होता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ठीक है जी, एक होता है आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और एक होता है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायो। ठीक है जी, रसायन विज्ञान, ठीक है जी, यानी केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और जीव विज्ञान यानी कि आपका बायो। अब इन तीनों पार्ट्स में 10th क्लास से साइंस ज्यादा हार्ड नहीं है, वो आसान साइंस अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे बन जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, ये रसायन विज्ञान में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, एग्जाम को देखो बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका आता है जिसमें आपकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण आते हैं, तो उसमें आप रासायनिक अभिक्रिया करें, कौन कौन सी अभिक्रिया। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूं। पहला आपका संयोजन, वियोजन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है जी, ये अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिक्रिया इतनी अभिक्रियाओं से आपको क्वेश्चन निकलता है, तो आपसे कोई भी अभिक्रिया पूछता है पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को ध्यान से समझाइए, या रेडॉक्स अभिक्रिया को ध्यान से समझाइए, या ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर बताइए। तो ऐसे डेफिनेशंस को आपको थ्योरेटिकल पैटर्न है, डेफिनेशंस को आपको जरूर याद करना है, और मतलब एक एक एग्जांपल जो आपको इजी सा लगे वो आपको याद करना है। दूसरा चैप्टर आपका आता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है आपका, जैसे आपने नाम सुना होगा पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो आपने नाम बहुत सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। डिग्री, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इनके रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, वह अभिक्रिया है, रासायनिक सूत्र आएगा और वह नाम आएंगे, इनके रासायनिक नाम क्या है और इनके उपयोग। तो आपको इनमें से क्या याद करना है, इनके आपको रासायनिक नाम याद करने हैं, ठीक है, रासायनिक सूत्र याद करने हैं, और इनके उपयोग आपको तीन उपयोग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम का रासायनिक सूत्र सही अभिक्रिया बताएंगे, इसमें जल्दी से अभिक्रिया और होती है, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं, उसमें से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका धातु व अधातु में अंतर। धातु व अधातु में अंतर, ठीक है जी, या इनके उपयोग, या आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप धातु और अधातु टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। ठीक है, मेरा मानना है कि आप छोटी छोटी चीजों को पहले कवर करें। ठीक है, आप बड़ा क्वेश्चन ना करके, आप कोई ना बड़ा क्वेश्चन ना करके, आप उसको समझ जाते हैं जो बोर्ड में आ रहे हैं, तो पिछले कुछ साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ें। और मैंने सर्च कराया जाता, मुझे पता है कि इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, अगर आप पिछले एग्जाम में उठा के देखेंगे तो शायद आपको क्वेश्चन आपको और अच्छे भी मिलेंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आपके अगले चैप्टर में, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जीव विज्ञान, बायो। ठीक है, देखिए आपके जो 25 नंबर की बनती है हमेशा ही, ठीक है, 25 मार्क्स की बनेगी, 25 मार्क्स की बनेगी, और 30 मार्क्स की बनेगी आपको जीव विज्ञान।
ठीक है जी, यानी टोटल नंबर आपको 70 नंबर होगा। अब जीव विज्ञान में ज्यादातर जो आपको आता है मैं आपको बता दूं, ठीक, एक तो आप कर दिए मानव हृदय और मानव महानाद और मानव मस्तिष्क, ठीक है जी। आप अगर इनके चित्र सहित समझाइए, आप अगर इनके चित्र याद कर लेते हैं, इनके चित्र बनाने आपको आ जाते हैं, तो ऐसे तो क्वेश्चन में आपको यानी 3 या 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। यानी कि आपको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हमारा आपको जरूर मिलेगा, 100% अच्छा हो जाएगा, तो हमारा हृदय मिलेगा या मानव आहारनाद या मानव मस्तिष्क, जो आपको चित्र सही बनाने में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसे बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अगर आप सही कर लेंगे और ये आपको थोड़ी बहुत डायग्राम वगैरह जो आगे जाएगा उसमें भी आप रख भी सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, फिर मानव हृदय मानव आहारनाद और मानव मस्तिष्क के चित्र बिल्कुल बहुत अच्छे से कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन या फिर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, कायिक प्रबंधन या प्रकाश संश्लेषण, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, कायिक प्रबंधन बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरीके से करें जो अपने नंबरों को बनाने में, देखिए चित्र जब भी आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको चित्र बनाना है तो नंबर आपके, ठीक है। और आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया तो आपके फिर नंबर बढ़ जाता है, फिर आपको 4 दिन 4 दिन अब आ जाता है कायिक प्रबंधन प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्वेश्चन ज्यादा 2 या 3 नंबर में आपको पूछ देता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से क्लियर वीडियो बता दी, तो आप बहुत क्यों प्रकाश संश्लेषण क्या है, बच्चा छोटी साल के आगे में पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, ठीक है जी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमें क्या है तो हिसाब कैसे कर सकते हैं। एक आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकता या अनुवांशिकता, ठीक है जी, या फिर मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग, मेंडल के प्रयोग से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेंडल के प्रयोग से रिलेटेड का मतलब है मेरा जैसे मेंडल ने मतलब होता है जीव चुना या मेंडल ने अपने प्रयोग से क्या सीख लिया, तो आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, ठीक है जी। अब आ जाता है आपके फिजिक्स को लेकर, ठीक है जी। तो फिजिक्स में आप देखेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहती है कि फिजिक्स में है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, हर बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो न्यूमेरिकल का पैटर्न इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया 25 नंबर के आपको बहुत इजी आने वाले हैं, इस 25 नंबर में से आपको मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल तो आपको समझ में जाते हैं, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, तो दो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे अलग आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप उन्हें कर पाओगे, अपने हार्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है जी। आपको उसमें मैं बताता हूं सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा बनना चाहिए आपको, ठीक है जी। एक तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल सभी, ठीक है जी, आंशिक प्रश्न की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। दूसरा फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये 3 तरीके के दोष आपके एग्जाम में हैं और तीनों तरीके से कोई भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ओम का नियम आपने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं, तो न्यूमेरिकल पूछेंगे वही मैं आपको बता दूंगा, आपके लिए और वीडियो ले आऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। फिजिक्स के देखिए, फिजिक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल दूंगा जो न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर, ठीक है, और कुछ फिजिकल फिजिक्स में थ्योरी है जो आपको समझनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ठीक है जी, या दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या उत्तल लेंस का प्रयोग बताइए, अवतल लेंस का प्रयोग बताइए, उत्तल लेंस का समझाइए, उत्तल लेंस का समझाइए। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोचिंग कर रहे होंगे, स्कूल में जा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट आप मेरे स्कूल जितना मैं आपको बता सकूंगा, जितना मैं आपको पढ़ा सकूंगा, एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट के बारे में चलेंगे। अभी देखिए दूसरे सब्जेक्ट में लेकर आने वाला हूं, वीडियो में आपको पहले बता दूं मैथ, ठीक है जी। तो बच्चों को लगता है कि मैथ कितना पढ़े हमारा मैथ वो, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उन क्वेश्चन को समझना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके साथ बना दूंगा, आपके लिए तैयारी करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे अपने साथ वो करना चाहिए कि मेरे साथ विश्वास करें, मेरे ऊपर विश्वास रखें,
क्योंकि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको रिजल्ट बहुत अच्छा बनवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो का बना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की कि भाई हमारे नंबर कैसे बने कैसे, क्योंकि आपके पास टाइम है 3-4 महीने का। अगर इन 3-4 महीने में हम और आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे से कोशिश कर ले, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। जितना आपने सोचा है शायद उतना ही मिल जाए। ये तो अच्छे नंबर आ जाए, अगर 85% 80% 75% ऐसा मुझे मिल रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको बन जाएगा। ठीक है, बस आपको अभी से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों ये कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो बिल्कुल भी एक तो टाइम टेबल नहीं बना। मैं उस बार टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल मुझे लगता है पढ़ पाता होगा, तो मैं तो टाइम टेबल में पढ़ा नहीं। जिस टाइम आपका मन करता है, जिस टाइम आपको ये लगता हो कि हाँ मुझे प्रॉपर पढ़ लेना चाहिए, जिस टाइम आपको लगता है मैं शायद याद रख सकता हूँ, वो इवनिंग भी हो सकता है, वो रात को भी हो सकता है, वो सुबह भी हो सकता है, दोपहर को, जिस टाइम आपको लगे उस टाइम आपको पढ़ना है। प्लस अपने नोट्स वगैरह क्लियर रखो, अपनी कॉपी का जो काम है। और दूसरी बात, मैं आपको पहले बता दूं कि मास्टरमाइंड में मॉडल पेपर आ चुके हैं। ठीक है, मॉडल पेपर आपके आ चुके हैं, तो आप इन मॉडल पेपर को जरूर लें। मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर है, नाम बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बना लगा रहा हूँ, अच्छे मॉडल पेपर आते हैं, विश्वास लायक मॉडल पेपर है। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मास्टर तैयारी मास आ जाए, आपको बोला था ऐसे ही कराता रहूंगा। मेरा कोई चार्ज नहीं है, वीडियो बस कराता हूं, आपको तैयारी कराता हूं, और आपको जितना होगा, देखिए एग्जाम पेपर में नाम दूंगा, बेसिक सारे एग्जाम में दूंगा। ठीक है, आप मेरे ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, ठीक, तो आप उस ग्रुप में जाकर जुड़िए। और मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, जैसे और इंस्टाग्राम पे कैसे नहीं चैनल है मेरे थोड़ा बहुत के नाम से, उस पे भी जाइए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और यहाँ भी मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तैयारी हो जाए, और आपको पेपर भी दूंगा। ठीक है, इस साल का पेपर, 3 साल का पेपर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकायदा समझाऊंगा। तो एक ही चीज का समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत आ जाए किसी भी सब्जेक्ट की लगे, ठीक है, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो हटा दो 5, और कंप्यूटर में लगा दो तो 6 के 6। ठीक है, तो अब वो किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आई, आप बस मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, हमारे ग्रुप में मैसेज आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, बस हमारे जुड़े रहिए। और जितने भी टाइम वाले बच्चे हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई हैं, उन सबको यही ग्रेड वाले बच्चे के साथ जुड़े, और एक बात हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं। पिछले साल का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा था, ठीक है, 80% प्लस आता, तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि उससे ऊपर जाएगा। इस साल तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास से ज्यादा हुआ है। ठीक है, हमारे पास भी हमने वहां से कुछ सीखा है, तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपके भी बस यही मदद चाहिए कि आप हमारे साथ बने रहें, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और दवाई में लास्ट में जाते जाते सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, जो लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं, उनके कहने से आप अपना काम छोड़ देते हैं, तो वो तो आपको करना नहीं चाहिए। और उनके लिए कुछ लाइन है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना वक्त नहीं दौड़ लाना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना वक्त नहीं अपना दौड़ लाना है। और जिसने मुझे कमजोर समझा, और जिसने मुझे कमजोर समझा, उसे अपनी कामयाबी का नजारा दिखाना है। ठीक है, तो बस आप लोगों को नजारा ही याद रखना है कि वो नजारा कैसा होगा। आपको अपने उस नजारे के लिए ही काम करना है, उसे ही अपने दिमाग में रखना है। बाकी आप किसी भी चीज को ना सोचे ना समझे, ठीक है, बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।